जे एन फ्रेंड इंडिया प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत यूनिट सेकंड शोध अभिवृत्ति से यूनिट को कर रहे हैं और उसमें देखिए ये क्वेश्चन है 151 नंबर क्वेश्चन। कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। यह किस प्रकार के अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? तो ये देखिए यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च अनुप्रयुक्त अनुसंधान से है। यदि कोई शिक्षक मान लीजिए स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता, तो यह अनुप्रयुक्त अनुसंधान से जुड़ा है। अनुप्रयुक्त शोध का प्रयोग समाज द्वारा सामना की जा रही विशेष व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नीति निर्माण, प्रशासन और घटनाओं के अवबोध में भी किया जाता है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने में होता है। तो यहाँ पे एक्शन रिसर्च से भी क्वेश्चन है, तो पहला जो है कथन गलत है, क्योंकि समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान में वृद्धि के लिए आयोजित नहीं होते हैं। बाकी जो एक्शन रिसर्च होता है वो एक्शन रिसर्च के बारे में कि उसका ध्यान मूल रूप से जो प्रचलित परिपाटी हैं उनको उन्नत बनाने में होता है, ये जो है सही है। महाविद्यालयों का एक शिक्षक है विद्यार्थियों के घर की परिस्थितियां तथा उपलब्ध छात्रावासों से संबंधित वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से शोध करता है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप उपयोगी रहेगा? प्रयोगात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित शोध, नृजातीय शोध। तो इसमें क्या होगा? महाविद्यालय का जो एक शिक्षक है मान लीजिए वो विद्यार्थियों के घर की परिस्थिति तथा उपलब्ध छात्रावासों से जुड़ा वास्तविक परिस्थितियों के चित्रण की दृष्टि से अगर शोध करता है, ऐसे करने के लिए प्रतिभागी प्रेक्षण आधारित स्रोत प्रारूप सर्वाधिक सफल रहेगा। जब शोधार्थी स्वयं अध्ययन किए जाने वाले समूह का हिस्सा बनकर गतिविधि में पार्टिसिपेट करेगा तो उसे प्रतिभागी अवलोकन प्रेक्षण कहेंगे। इसमें शोधार्थी समूह के बीच पूरी तरह घुल मिल जाता है, उसकी असली पहचान छिपी रहती है। ऐसा प्रकार वह समूह के कार्य व्यवहार, रीति रिवाज, जीवन मूल्य सब कुछ समझ पाता है। निम्नांकित में से किन शोधों में संभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श चयन विधियों का अनुप्रयोग किया जाता है? सर्वेक्षण में, परीक्षणात्मक में, दृश्य घटना विज्ञान में, क्रियात्मक में, सहसंबंधित अविकल्प आधारित शोध में। तो यहाँ पे देखिए ABNE यानी सर्वेक्षण शोध, परीक्षणात्मक शोध और साथ ही सहसंबंधात्मक अविकल्प आधारित शोध में इस तरीके से किया जाता है। यानी जो सर्वेक्षण शोध है, परीक्षणात्मक शोध और सहसंबंधात्मक अविकल्प आधारित शोधों में संभाव्यता पर आधारित प्रतिदर्श चयन विधियों का अनुप्रयोग किया जाता है। संभाव्यता प्रतिदर्श चयन पद्धति में इस धारणा के आधार पर नमूनों का चयन किया जाता है कि चयनित सामग्री के सभी तत्वों के समान होने की इसमें संभावना होती है। संभाव्यता प्रतिदर्श चयन तकनीक में प्रतिदर्श चयन की कई अलग अलग तकनीकें सम्मिलित होती हैं। सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श चयन विधि संभाव्यता नमूना चयन का सबसे बुनियादी रूप है और नमूना चयन में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला तरीका है, क्योंकि यह बहुत आसान विधि है। निम्नलिखित में से किन शोध विधियों में अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान का अनुप्रयोग किया जाता है? नृजातीय विज्ञान अध्ययन, कार्योत्तर विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यष्टि अध्ययन विधि, वृत्तांत परक विधि। तो इसमें कौन सा है ऐसा कि अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान का अनुप्रयोग किया जाता है? इसमें जो है ABND यानी नृजातीय भी हो गया, व्यष्टि अध्ययन भी हो गया और वृत्तांत परक विधि। तो नृजातीय विज्ञान अध्ययन, व्यष्टि अध्ययन विधि एवं वृत्तांत परक विधि जैसे शोध विधियों में अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान का अनुप्रयोग किया जाता है। व्यवहारवादी उपागम विश्लेषणात्मक विवेचन के लिए विशेष रूप से आगमनात्मक पद्धति तथा अनुभाविक पद्धति का प्रयोग करता है। व्यवहारवादी उपागम राजनीति एवं राजनीतिक व्यवहार को जो है यहाँ संदर्भित यथार्थताओं के व्यवहार परक विश्लेषण का अनुभविक तरीका है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है? तो ये है प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध के तहत परिकल्पना परीक्षण सर्वप्रमुख अवधारणा होती है। प्रयोगात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है, कुछ चरों को परिचालित किया जाता है एवं किसी अन्य चर पर उसके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अतः ऐसे शोधों में मूलतः इस बात का ध्यान दिया जाता है कि चरों को नियंत्रित करने और उनका परिचालन करने का प्रभाव क्या होगा। किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेर फेर और आश्रित चर पर इनके प्रभाव को देखा जाता है? तो ये कई बार क्वेश्चन आया है। प्रयोगात्मक शोध के तहत ऐसा होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है? तो कौन सी ऐसी शोध पद्धति है जो परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है? वो है प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध। प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध विधि परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। प्रयोगात्मक शोध में कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं। कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। कार्योत्तर शोध का अर्थ घटना के बाद शोध किए जाने से इसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना होती है? वो है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार करने की संभावना होती है। क्रियात्मक शोध या अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्या का अध्ययन कर अपने निर्णय और क्रियाओं में निदर्शन, सुधार और मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक शोध कच्चा-कच की विभिन्न स्थितियों की समस्याओं का हल खोजने, निर्णयात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक उपाय करने की दिशा से अत्यंत महत्वपूर्ण, उपयोगी और सामयिक सिद्ध होता है। व्यष्टि अध्ययन यानी केस स्टडी क्या है? तो केस स्टडी विषय, सब्जेक्ट इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण होता है। विषय इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण व्यष्टि अध्ययन कहलाता है। और व्यक्तिगत या व्यष्टि अध्ययन केस स्टडी विषय विशेष यानी जैसे बालक समूह या घटना की गुण, दोष या असमानताओं का विश्लेषण है। यंग के अनुसार केस स्टडी किसी इकाई के जीवन का आविष्कार तथा विश्लेषण की पद्धति, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह या संपूर्ण समुदाय हो। अर्थात केस स्टडी गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी तथा पूर्णता के साथ अवलोकन किया जाता है। निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? तो किनमें यानी शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? व्यवहार्यता शोध में, मौलिक शोध में, प्रभाव आकलन शोध में, क्रियात्मक शोध में। तो यहाँ पे देखिए जो शिक्षण संबंधी सक्षमता होती है ये क्रियात्मक शोध में होता है। क्रियात्मक अनुसंधान वस्तुतः परिस्थितिगत अनुसंधान कार्य, इसमें किसी तात्कालिक समस्या का निदान व समाधान विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। क्रियात्मक शोध में ही शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम संस्था के उन्नयन तथा अभ्यासकर्ता के सामर्थ्य में अभिवृद्धि करने में सहायक भी होते हैं। प्रायोगिक अध्ययन पायलट स्टडी को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है यानी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पायलट स्टडी को वर्णनात्मक अध्ययन, सहसंबंधात्मक अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन या व्याख्यात्मक अध्ययन। तो यहाँ हमें देखना है कि ये जो प्रायोगिक अध्ययन है, प्रायोगिक अध्ययन यानी पायलट स्टडी को व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो प्रायोगिक अध्ययन है उसको व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। प्रायोगिक अध्ययन के अंतर्गत हम अपने प्रोजेक्ट का एक लघु रूप लेकर उस प्रोजेक्ट के बारे में अग्रिम अध्ययन करते हैं और बाद में इसी अग्रिम अध्ययन के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। इस प्रकार पायलट स्टडी को हम किसी विस्तृत कार्य का अग्रिम लघु रूप मान सकते हैं। प्रयोगात्मक अध्ययन के नियम पर आधारित होते हैं। तो ये है वेरिएबल्स में संयोजन यानी परिवर्ती में संयोजन। प्रयोगात्मक जो अध्ययन होता है, प्रयोग तो अनेक शिक्षण विधियों से किए जाते हैं, परंतु प्रयोगात्मक विधि वो विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को सर्वप्रथम तथ्य, नियम अथवा सिद्धांतों का ज्ञान कराता है और फिर छात्रों को इन तथ्यों, नियमों अथवा सिद्धांतों को प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने की विधि बताता है और इसके बाद छात्र प्रयोग करते हैं। शिक्षक उसके इस कार्य में सहायता करता है और अंत में छात्र प्रयोगों के निष्कर्ष से तथ्य, नियम अथवा सिद्धांत का सत्यापन करते हैं। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अवलोकन कहते हैं। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है अवलोकन। प्रयोगात्मक अनुसंधान वो अनुसंधान है जो प्रयोगात्मक विधि की सहायता से किए जाते हैं। प्रयोगात्मक विधि विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि द्वारा शुद्ध वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। प्रयोगात्मक विधि वैज्ञानिक विधियों में से एक विधि है। सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग पिछली लगभग 1 शताब्दी से हो रहा है। इस प्रकार के अनुसंधानों के कारण सामाजिक विषयों को सामाजिक विषयों के स्थान पर सामाजिक विज्ञान कहा जाने लगा। सामाजिक विज्ञान में जो अनुसंधान कार्य हो रहा है उसके मुख्यतः कार्लिंगन 1978 के अनुसार फिस्टिगन 1953 ने मुख्यतः निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा है। एक तो है प्रयोगशाला आधारित प्रयोग, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। दूसरा है क्षेत्र प्रयोग, फील्ड एक्सपेरिमेंट।
तीसरा है क्षेत्र अध्ययन या क्षेत्र अनुसंधान, फील्ड स्टडीज। चौथा है सर्वेक्षण अनुसंधान यानी सर्वे रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे अवलोकन कहा जाता है। एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्रियात्मक शोध कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक्शन रिसर्च किसी समस्या के निस्तारण के लिए उसके कार्य प्रणाली पर किए गए शोध को कहते हैं। इसके तहत समस्या के समाधान के लिए एक से अधिक विचारों को लागू किया जाता है। व्यवहारिक शोध क्या है? अनुप्रयुक्त शोध, तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध, देशांतरीय शोध, उपयुक्त सभी। तो ये इसमें से देखेंगे तो तात्कालिक जो व्यवहारिक शोध होता है वो तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध होता है। तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध व्यवहारिक शोध होता है। इसमें तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए ऐसा हल निकालने का प्रयास होता है कि वह जल्द से जल्द समस्या को समाप्त कर सके। ऐसी परिस्थितियों में व्यवहारिक शोध ही उपयुक्त है, ना कि सैद्धांतिक शोध। जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? ऐतिहासिक शोध का, विवरणात्मक शोध का, मूलभूत का, प्रयोगात्मक का। तो यहाँ पे जो जोड़ तोड़ सदैव किस चीज़ का भाग होता है? ये प्रयोगात्मक शोध का। जोड़ तोड़ सदैव प्रयोगात्मक शोध का भाग होता है। इसमें निकटवर्ती एवं दूरवर्ती प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि मूलभूत शोध में नए नए सिद्धांतों का निर्माण अथवा पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जाता है। विवरणात्मक शोध में ज्यों का त्यों जो है वर्णन किया जाता है। प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? अवलोकन, नियंत्रण, जोड़ तोड़, विषय विश्लेषण। तो प्रयोगात्मक शोध में किस प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं, वो विषय विश्लेषण की नहीं होती है। अवलोकन, नियंत्रण, जोड़ तोड़, यानी प्रयोगात्मक शोध में अवलोकन, जोड़ तोड़ और नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, जबकि विषय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष वार्ता के अर्थ को व्यवस्थित और मात्रा रूप से स्पष्ट करने के लिए विषय विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। प्रयोगशाला आधारित प्रयोग के पद, स्टेप्स ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो प्रयोगशाला आधारित प्रयोग के पद है इनमें कौन कौन से हैं? तो समस्या का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण, ऑब्जेक्टिव एंड फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्रक्रिया विधि में प्रयोजों का चयन और उनका समूह में वितरण, चरों का मापन और उपकरण यंत्रों का चुनाव, चरों का नियंत्रण, प्रयोग योजना और प्रयोग अभिकल्प, निर्देश और प्रयोग विधि, प्रयोग संचालन और आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण और परिणाम, साथ ही व्याख्या और सामान्यीकरण। एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, उसके शोध को क्लासिफाई किया जाएगा वर्णनात्मक सर्वेक्षण में, प्रयोगात्मक में, व्यक्तिगत अध्ययन में या निर्जातीय वर्णन के रूप में। तो यहाँ पे देखिए एक चिकित्सक ने जो डेंगू बुखार की 2 औषधियों का सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया है, उसके शोध को प्रयोगात्मक शोध के रूप में जो उन्होंने ये किया है, सर्च किया है, तो उनको जो 2 औषधियों का सापेक्षिक गतिशीलता, इनके शोध को प्रयोगात्मक शोध के रूप में क्लासिफाई किया जाएगा। प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड यानी प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है, इसके अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता सदैव नवीन तथ्यों की खोज में प्रवृत्त रहता है। यह विधि ज्ञान के भंडार में अपना योगदान देती है तथा उसमें वृद्धि करती है। जोहोदा के अनुसार प्रयोगात्मक विधि परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। दूसरा विवरेज यानी प्रयोग में प्रायः किसी घटना को ज्ञान दशाओं में पूर्ण किया जाता है तथा बाह्य प्रभाव को यथासंभव दूर करके उनका निरीक्षण किया जाता है, जिससे कि प्रपंच के संबंध को भलीभांति दूर किया जा सके। चैपलिन के अनुसार नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग है। मुनरो एवं एलिंगहार्ड के अनुसार प्रयोग में एक अनुसंधानकर्ता किन्हीं तत्वों को नियंत्रित करके अन्य चरों पर उनका प्रभाव देखता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप में 2 या उससे अधिक के तत्वों के संबंध में व्याख्या करना होता है। नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होती है? नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होती है? तो यह प्रयोगात्मक शोध में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च प्रयोगात्मक अनुसंधान शोध एक सर्वोच्च वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली है, जिसमें अनुसंधानकर्ता चरों का स्वयं स्वेच्छा से प्रवर्तन करने में समर्थ होता है। इस अनुसंधान की सबसे बड़ी विशेषता परिस्थिति का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, जिसमें रिसर्चर जो होता है वो कम से कम एक स्वतंत्र चर पर अवश्य नियंत्रण रखता है।
तथा उसका प्रहसन करता है। कार्लिंगर 1973 प्रयोगात्मक अनुसंधान के निम्न 2 प्रकार हैं: प्रयोगात्मक प्रयोग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, फील्ड प्रयोग फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्त का लक्ष्य करता है वह क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध, प्रत्ययात्मक शोध, मौलिक शोध। तो जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्त का लक्ष्य करता है वो क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध। जो शोध तात्कालिक अनुप्रयुक्त का लक्ष्य करता है वह क्रियात्मक शोध कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रकार की अनुसंधान नीति है जिसका उपयोग सामाजिक समस्याओं, व्यावसायिक समस्याओं और विद्यालय संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना और इन समस्याओं का समाधान ढूंढना ही क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? मौलिक शोध का सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है? क्रियापरक शोध पे, दार्शनिक शोध पे, अनुप्रयुक्त शोध पे, ऐतिहासिक शोध पे। तो ये देखिए यहाँ पे अनुप्रयुक्त शोध पे किया जाता है। अप्लाइड रिसर्च टाउनसेंड 1953 के अनुसार जब कोई अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य उपयोगिता की दृष्टि से किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान प्राप्त करना होता है तो ऐसे अनुसंधान को व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता विज्ञान की नई तकनीकों का उपयोग करके विशिष्ट सामाजिक समस्या का समाधान करता है। चरों के मध्य कार्य कारण संबंध की पहचान किस प्रकार के अनुसंधान में की जाती है? चरों के मध्य यानी कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज आइडेंटिफाई इन विच टाइप ऑफ रिसर्च। तो ये किया जाता है प्रयोगात्मक में, एक्सपेरिमेंटल में। देखिए चरों के मध्य, अगर चरों के मध्य आप कार्य और कारण संबंध की पहचान करते हैं तो ये जो है प्रयोगात्मक अनुसंधान में आता है, क्योंकि जो प्रयोगात्मक अनुसंधान के तहत हम सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत करते हैं। सर्वेक्षण शोध की प्रक्रिया में किसी क्षेत्र, समूह या संस्था इत्यादि की वर्तमान कालिक परिस्थितियां एवं व्यवस्थित रूप से तथ्यों का जब अध्ययन करने का प्रयास होता है तो उसे सर्वेक्षण या शोध अनुसंधान कहते हैं। इनमें से किसको अप्रायोगिक अनुसंधान में नहीं डाला जा सकता? विच ऑफ दीज कैन नॉट बी पुट इनटू नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? फील्ड स्टडी, फील्ड एक्सपेरिमेंट, केस स्टडी, सर्वे रिसर्च। तो देखिए ये जो केस स्टडी है, अप्रायोगिक या गैर प्रायोगिक अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें स्वतंत्र चर का अभाव होता है। शोधकर्ता उस संदर्भ का अवलोकन करता है जिसमें घटना घटित होती है और जानकारी प्राप्त करने के लिए उसका विश्लेषण करता है। इस प्रकार यह अनुसंधान अध्ययन के दौरान होता है तथा शोधकर्ता विषयों को नियंत्रित, हेरफेर या परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन निष्कर्ष निकालने के लिए व्याख्या या टिप्पणियों पर निर्भर रहता है। अतः अप्रायोगिक अनुसंधान में घटना अध्ययन नहीं शामिल किया जाता क्योंकि यह वास्तविक कारण और प्रभाव संबंध प्रदर्शित नहीं कर सकता। तत्काल आवेदन की अनुसंधान धारा क्या है? द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। तत्काल आवेदन की अनुसंधान धारा क्या है? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, अनुभवजन्य शोध। तो इसमें जो तत्काल आवेदन है, तत्काल आवेदन की अनुसंधान धारा इसमें क्या है? एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान। एक्शन रिसर्च अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान तत्काल आवेदन की अनुसंधान धारा है जिसे 3 स्थितियों में उपयोग किया जाता है। तत्काल समस्या के समाधान में, जिस समस्या का समाधान प्रगति में उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए समस्या समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन किया जा सकता है ये भी जानने में। बिखराव चित्र क्या है? स्कैटर डायग्राम इज। सहसंबंध निकालने की गणितीय विधि, सहसंबंध निकालने की स्थितीय विधि, सहसंबंध निकालने की ग्राफिक विधि। तो देखिए बिखराव चित्र क्या है? ग्राफिकल मेथड ऑफ आउट कोरिलेशन, सहसंबंध निकालने की एक ग्राफिक विधि है। तो प्रकीर्ण या बिखराव आरेख 2 चरों के बीच संबंध का रेखीय विश्लेषण करने के लिए एक सांख्यिकीय उपकरण है। प्रकीर्ण आरेख में प्रकीर्ण बिंदुओं की सामीप्य की कोटि और उनकी व्यापक दिशा के आधार पर चरों के आपसी संबंध की जानकारी प्राप्त की जाती है। प्रायोगिक अनुसंधान के काम में लिए जाने वाले समंकों को प्राप्त करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। तो ये परीक्षण करके करते हैं। कॉन्डक्टिंग एक्सपेरिमेंट, प्रायोगिक अनुसंधान के काम में लिए जाने वाले समंकों को प्राप्त करने के लिए परीक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसे हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट में मिलते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के साथ। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा।
तो चलिए मैं हिस्टोरिकल जो एक्सपेरिमेंट है, हिस्टोरिकल जो रिसर्च है उन पे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। धन्यवाद।